अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं साकिब जैसे शख्स के साथ नहीं रहना चाहती। उसने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। अगर आप दोनों को मेरी परवाह होती तो ये सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। उसके साथ नहीं रह सकती, वो मुझे पागल कर देगा। मुझे लग रहा है आपको तब एहसास होगा जब मैं मर जाऊंगी। आदन, आई एम सॉरी, मैं आपके पेशेंट को बचा नहीं सका। अटैक ही बड़ा सीवियर। आई एम सॉरी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम नहीं छोड़ सकती, हमें नहीं जा सकती। नहीं नहीं हमें छोड़ के नहीं जा सकती। कभी पास है, कभी आस है, हम नहीं जा सकती। कहाँ चली गई? कब्रिस्तान में। क्यों? उनका इंतकाल हो चुका है। अब वो कब वापस आएंगी? मम्मा ने बताया था जिनका इंतकाल हो जाता है वो कभी भी नहीं वापस आएंगे। मम्मा कभी वापस नहीं आएंगी? नहीं। मुझे मम्मा के पास जाना है। क्या हुआ? शान क्यों हो रहे बच्चा? ब्रेव बॉय। बेचा नहीं। चलो मेरे और मरियम की वजह से हुआ ये सब। बहुत डिस्टर्ब थी मॉम मेरी वजह से। खुद को कभी माफ नहीं करूंगा मैं। थिंग्स आर नॉट फाइन इमरा। मेरे और मरियम के दरमियान कभी कभी हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी खराब। I think she don't love me. तुम उससे प्यार करते? शायद। करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। ये कहाँ जा रही हो तुम? ऑफिस। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? थे तो ये घर में मेरी माँ का इंतकाल हुआ है और तुम्हें ऑफिस आने की पड़ी हुई है। हाथ होती है बेइज्जती की। Why are you shouting? मेरी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैं जॉब करती हूँ एंड आई हैव टू गो देयर। उनको मेरे कुछ सिग्नेचर्स चाहिए। आई कांट स्टे। घर में लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं मरियम। सो व्हाट? दे वोंट अंडरस्टैंड ना कि घर में मेहमान आए हैं ताज़ियत के लिए। मैंने एक दिन छुट्टी कर ली एंड दे पे मी फॉर दिस। सुहेब, आई कांट स्टे। आई एम अ वर्किंग वुमन। तुम इस घर की इकलौती बहू हो।
need to stay here. Suhaib, like I said, I'm a working woman. मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ. मैंने एक दिन छुट्टी कर ली. Now they won't understand what's going on here, right? Okay, मरियम, मत जाओ प्लीज. Why do you fight with me, बाबा? कितनी बार कहा है? पता नहीं सुनते क्यों नहीं हो तो? देखो मेरी बात सुनो. I'll be back soon. जल्दी आ जाऊंगी. आप प्लीज मुझे शाम को खाना खिला देना. हाँ? Bye. घर की एक ही बहू, वो भी काम पे चली गई. लगता है नकचड़ी है बहुत. उसे कोई एहसास ही नहीं. कि बहू घर में नहीं होगी तो किससे ताज़ियत करेंगे? रोका था मैंने. बहुत जिद्दी है, किसी की नहीं सुनती. तुम शोहर हो उसके, समझाओ. एक दिन ऑफिस नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा? सुहेब, आंटी की डेथ बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन क्या करें, दुनिया का निजाम है. सब कुछ करना तो है, सब कुछ चलाना तो है. बहुत बहुत अधूरा हो गया ये घर मॉम के बाद. मैनेज तो करना है सब कुछ, है ना. दुनिया का तो कारोबार चलता रहेगा. बी स्ट्रॉन्ग. ये मरियम नजर नहीं आ रही, कहाँ है? वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ऑफिस में, आ जाएगी. ओह हाँ, सी काम तो करना है. निम्रा, तुम्हारे घर में भी मेरे ख्याल में काफी काम पेंडिंग पड़े हैं, तो आई थिंक वी शुड गो होम नाउ. अपना ख्याल रखना. किसी भी चीज की जरूरत हो तो यू नो हू टू कॉल. शुक्रिया. इसको निम्रा, चलो. डैडी, आपको क्या हो गया है? आप मुझसे बात भी नहीं करते, खेलते भी नहीं हैं. डैड, प्लीज संभालें खुद को. अब तक इस तरह कमरे में बंद रहेंगे? प्लीज ऑफिस जाना शुरू करें. नहीं, मेरे लिए अब सब खत्म हो गया है. कहीं जाने का जी नहीं चाहता. बस तो यहाँ से हमेशा के लिए अकेला के पास चला जाना चाहता. ऐसा मत कहें प्लीज. किसी एक इंसान के जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, और हर इंसान को ये हक है कि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जिए. डैड, कब तक? पता नहीं. मजबूर ना करो मुझे.
यही पड़ा रहेगा। डैड, मुझे एक मीटिंग के सिलसिले में दुबई जाना पड़ रहा है एंड आई जस्ट वांट कि अगर आप ऑफिस चले जाएं मेरी एब्सेंस में, प्लीज। कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं, कहीं नहीं जाऊंगा। तुम जाओ, बस यहीं पड़ा रहूंगा। किसी से नहीं मिलना चाहता, किसी से नहीं मिलना चाहता। मियां बीवी के रिश्ते में मोहब्बत का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भी अगर हमारे में मोहब्बत ना होती तो हम लोग अच्छा प्लीज प्लीज प्लीज, अभी अभी तो आई हो यार, कोई ऐसी वैसी बात ना करना। क्यों? डर लगता मेरी बातों से? तुम्हारी किसी ऐसी वैसी बात से अगर मैं हाइपर हो गया तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, और वो फिलहाल भाई मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। Just being selfish. अच्छा छोड़ो, अगर मैं तुमसे एक बात करूं तो तुम माइंड तो नहीं करोगे? क्या बात? तुम्हारे मॉम एंड डैड में काफी प्यार था, राइट? एंड आई एम श्योर डैड अब उनको बहुत मिस करते होंगे। एंड हम लोग कितने बिजी होते हैं, we can't give him enough time. हाँ वो इसीलिए तो मैं अटेंडेंट का अरेंजमेंट कर रहा हूँ कि he can look after यार। देखो, बीवी की जगह औलाद नहीं ले सकती तो एक अटेंडेंट क्या लेगी? मरियम, ये क्या कहना क्या चाहती हो तुम? ज़ुहैब, I was just thinking कि हम अगर उनकी दूसरी शर्म मरियम, बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम। This is not possible. ऐसा क्या बोल दिया मैंने? क्या उनकी उम्र नहीं है शादी करने की, या इस उम्र में लोग शादी नहीं करते होंगे लेकिन डैड नहीं करेंगे। क्यों? क्या उनके दिल में फीलिंग्स नहीं है? तुम्हें लगता है कि उन्हें जरूरत नहीं है? मरियम, जवान बच्चे हैं उनके यार, क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी इस शादी को? Come on. You sound like an illiterate person to me right now. What is society? No, seriously, what is society? किस सोसाइटी की बात कर रहे हो तुम? जो फेक बातों पर यकीन रखती है? लेकिन डैड नहीं एक्सेप्ट करेंगे। I know him. तो तुम और मैं मिलकर उनको कन्विंस करेंगे। यार, तुम जानते भी हो कि दूसरी शादी की कितनी कबातें होती हैं, प्रॉब्लम्स, एडजस्टमेंट की and all. What do you think I am? 12-year-old? हम डैड की शादी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर करेंगे। You have to trust me on this. Terms and conditions. एक सेकेंड, क्या terms and conditions? You leave that thing on me. I know how to handle it. You just have to trust me. I trust you, Mariam, लेकिन Please. I don't know what you're up to, यार। What a lovely day. सुबह सुबह किसको मैसेजेस कर रहे हो? अपनी गर्लफ्रेंड को? सुबह सुबह तुम कौन सी बातें कर रही हो? अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा हूं। एंड प्लीज स्टॉप प्लेइंग दिस जेलस वाइफ ऑन मी, ओके? दिन बेकार कर दिया।
अच्छा बुरमान साहब, वो डैड नहीं आ पाएंगे आज भी, तो मुझे मीटिंग की फाइल्स हैं वो मुझे भिजवा दीजिए। जी जी। अच्छा जी, ये भेजिए, इसमें से एक चीज़ मिसिंग है तो जस्ट नोटिस, तो चलें। शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यूं अचानक? मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें देखता हूँ। बहुत अच्छा किया। मुझे ये बताइए, एक तो प्लीज बैठिए, चाय लेंगे या कॉफी? नो फॉर्मलिटी, मैं कुछ नहीं लूंगा। श्योर। एक्चुअली यहाँ आते हुए मुझे महसूस हुआ कि आदिल की गैर मौजूदगी में तुम्हारा पूरा ऑफिस बहुत सूना लग रहा है। हाँ, आप सही कह रहे हैं अंकल। बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं भी कन्विंस करने की उन्हें, लेकिन नहीं मान रहे। एक्चुअली आदिल ने अकीला के इंतकाल का गहरा सदमा ले लिया है। ऐसी सूरताल में लोग डिप्रेशन में दाखिल हो जाते हैं और देखते देखते बीमार हो जाते हैं। एक्चुअली अंकल, मैं भी इसी बात से परेशान हूँ कि वो मजीद बीमार ना हो जाए। एक्चुअली वो अकीला पे बहुत डिपेंडेंट था, अब अकेला हो गया है तो बहुत उदास रहने लगा है। वो एक बात शेयर करना चाह रहा था आपसे अंकल। बहुत लोग मशवरा दे रहे हैं कि अगर हम डैड की दूसरी शादी कर दें तो। दूसरी शादी? इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। हर्ज तो नहीं है अंकल, लेकिन आई थिंक कि डैड नहीं मानेंगे। आई नो हिम। तो मुझ पे छोड़ो, मैं उससे बात करता हूँ और उसे मनाने की कोशिश करूंगा। रियली अंकल? आई मीन, अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो मुझ पे छोड़ो, मेरी बात मानता है, कम से कम कोशिश करने में क्या हर्ज है। श्योर अंकल, थैंक यू सो मच। I'll try. Okay. मनाल उठो, कॉलेज नहीं जाना है क्या? नहीं। क्यों? आज छुट्टी क्यों करनी है तुमने? तो 1000 रुपए जमा करवाती तो जाती ना। आप प्लीज कुछ ऐसा वैसा मत सोचें। आप वैसे ही हमारे लिए बहुत कुछ कर रही हैं। काश कि मैं तुम लोगों के लिए और भी कुछ कर पाती। आप ही प्लीज, आप फिक्र ना करें। इंसान की तो कभी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। अब हमारे साथ की लड़कियां घरों में गेट टुगेदर करती हैं, कैंटीन में पार्टीज करती हैं, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाती हैं, लेकिन हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम इन बातों को माइंड नहीं करते। आप ही, आपको पता है, मैं अपनी फ्रेंड्स के सामने ये शो मारती हूँ कि मैं बहुत अमीर हूँ और बहुत प्राउड भी, इसलिए किसी के साथ मिक्स होना पसंद नहीं करती। आपके गेटअप और लुक से पता चल जाता है कि आप कौन सी क्लास से। तुम्हारा यूनिफॉर्म कितना पुराना है सब अच्छी तरह जानते हैं। आप ही, वैसे भी यूनिफॉर्म पे पैसे खर्च करना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ भाई, बुटीक के कपड़े पहनने वाली यूनिफॉर्म को कहाँ इम्पोर्टेंस देगी। एक तो ये मोबाइल भी ना मुसीबत है मेरे लिए। दिन चढ़ता है और बेलों पे बेले बजना शुरू। तुम्हें कौन इतनी कॉल्स कर रहा है? कौन करेगा बाजी, वही बेगम आते हैं जिनके घरों में काम करती हूँ। इतनी देर कैसे हो गई, इतना लेट क्यों हो गई? तो मैं देख लूं तुम्हारा मोबाइल? खैर तो है ना बाजी? हाँ सब खैर है, देख रही हूँ कैसा है।
हेलो, अच्छा मोबाइल। हेलो, एक गुड न्यूज़ है। क्या? मलेशिया में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कपल के लिए जॉब निकली है। पे भी बहुत अच्छी है और फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। मैंने हम दोनों के लिए अप्लाई भी कर दिया। तो फिर क्या, हम वहाँ जाएंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा कमा के यहाँ पर आके बड़ा सा कर लेंगे और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी कर लेंगे। और मेरी फैमिली, बहन भाइयों का क्या होगा? अरे वो भी कुछ ना कुछ कर लेंगे, पढ़ लिख कर इस्टेब्लिश हो जाएंगे। जब तक वो पढ़ नहीं लेते मैं कहीं नहीं जा सकती और ना ही शादी का सोच सकती हूँ। तुम्हें पता तो है ये। तूने मुझसे मांगनी क्यों की थी? अम्मी की ख्वाहिश पे मांगनी की थी मैंने, और तुम्हें मैंने सारी बातें पहले भी बताई हैं बाबर। देखो है ना, हमारे रिलेशनशिप के अंदर अपने घर की प्रॉब्लम्स मत लेके आओ। मैं अपने घर वालों को इग्नोर नहीं कर सकती। तो ठीक है, तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हारे नजदीक मेरी इंपॉर्टेंस ज्यादा है या तुम्हारी फैमिली की। बाबर